बहुत समय पहले की बात है। अकबर बादशाह और तेनाली रामा के बीच एक दिन एक दिलचस्प बहस हुई। अकबर ने तेनाली से पूछा, तुम कहते हो कि तुम सबसे बुद्धिमान हो, क्या तुम मुझे एक ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता? तेनाली रामा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल हुजूर। मेरा सवाल यह है कि तुम कब सोते हो? अकबर हैरान रह गए क्योंकि उसका जवाब देना था मुश्किल। वह ना तो दिन में सोता था और ना ही रात में, क्योंकि उसकी रातें दरबार में बीतती थीं। तेनाली ने उसकी मुश्किलें देखकर हंसते हुए कहा, यही तो वह सवाल है जिसका तुम जवाब नहीं दे सकते। अकबर ने हंसते हुए उसे सलामी दी और तेनाली रामा ने एक बार फिर से अपनी चालाकी दिखा दी। एक दिन तेनाली रामा ने गांव के एक किसान को देखा जो बहुत ही लालची था। वह अपने खेतों को और भी बड़ा करना चाहता था, लेकिन उसकी जमीन थी ही नहीं। तेनाली रामा ने उससे पूछा, तुम अपनी जमीन बढ़ाना चाहते हो, पर तुम्हारे पास तो जमीन ही नहीं है। किसान ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन मैं अगर अपनी जमीन को बढ़ाना चाहता हूँ तो लोग मेरे पास ज्यादा पैसे देंगे। तेनाली रामा हंसते हुए बोले, तुम्हें जमीन बढ़ाने के लिए किसी नए तरीके की जरूरत नहीं है, बस अपनी जमीन को अच्छे से खेती करो और अगर तुम्हारी उत्पादन बढ़ेगा तो लोग खुद ही तुम्हें ज्यादा पैसे देंगे। किसान ने तेनाली रामा की सुनी और उसने अच्छी खेती करना शुरू किया। उसकी उपज में इतनी बढ़ोतरी हुई कि लोग उससे सीधे अपनी जरूरतों को खरीदने लगे और उसे अच्छे मूल्य में बेचने लगे। इससे किसान ने न केवल जमीन को बढ़ाया बल्कि अब उसे पैसे भी काफी मिलने लगे। तेनाली रामा के गांव में एक समय की बात है जब गांव वाले अपने समृद्धि और विकास के लिए मिलकर काम करने का निर्णय लिया। गांव में एक साथी और साझेदारी की भावना बनी रही, जिसने सभी को मिलकर आगे बढ़ने का निर्णय किया। एक दिन तेनाली रामा ने गांव के पंचायती राज स्थल पर एक सभा बुलाई। उन्होंने कहा, हमारे गांव में हमें मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम अगली पीढ़ियों को एक बेहतर और समृद्धिशाली जीवन दे सकें। गांव वालों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और एक समृद्धि समिति बनाई गई। इस समिति में युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सम्मिलित होकर गांव के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए योजनाएं बनाने लगे। गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और खेती के क्षेत्र में सुधार के लिए सभी ने मिलकर काम करने का निर्णय लिया। तेनाली रामा ने समृद्धि समिति का संरचना में सहायता की और अपनी बुद्धिमत्ता का समर्थन दिया। गांव वालों ने खेतों में नई तकनीकों का अध्ययन किया, स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया और बच्चों के लिए स्कूलों का सुधार किया। यह सभी बदलाव गांव को आर्थिक रूप से समृद्धि देने लगे। गांव वालों की मेहनत और समृद्धि समिति की योजनाएं ने गांव को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और लोगों का जीवन सुखद बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब लोग मिलकर काम करते हैं और आपसी सहायता करते हैं तो समृद्धि और विकास का मार्ग सरल हो जाता है। गांव वालों की एकता ने उन्हें नए ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उन्होंने दिखाया कि जन सहयोग से किसी भी समस्या का हल संभव है। तेनाली रामा के गांव में एक समय की बात है जब शिक्षा की कमी थी और लोगों में जागरूकता की कमी थी। एक दिन तेनाली रामा ने गांव वालों से मिलकर कहा, शिक्षा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और हमें इसे बच्चों तक पहुंचाना चाहिए। तेनाली रामा ने गांव में एक मुफ्त शिक्षा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया। इस केंद्र में बच्चों को अच्छी शिक्षा, विज्ञान, गणित और कला के क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला। गांव के युवा और बच्चे इस केंद्र में सुखद और शिक्षाप्रद वातावरण में पढ़ाई करने लगे। तेनाली रामा ने गांव वालों से मिलकर उन्हें शिक्षा के महत्व के बारे में बताया और उन्हें जागरूक किया कि शिक्षा का सही दिशा में उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। तेनाली रामा ने गांव वालों को बताया कि शिक्षा केवल पढ़ाई लिखाई के लिए ही नहीं होती, बल्कि यह विचारशीलता, बुद्धिमत्ता और समझदारी की ओर बढ़ने का साधन है। गांव वालों ने तेनाली रामा की बातों को सुना और उनके साथ मिलकर शिक्षा के महत्व को समझा।
इसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को भी इस नए शिक्षा केंद्र में दाखिल करवाया और गांव में शिक्षा की राह पर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शिक्षा हमारे समाज को समृद्धि और विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। तेनाली रामा ने शिक्षा के महत्व को समझाने में अपना सबसे अच्छा प्रयास किया और गांव को एक नए दिशा में आगे बढ़ाने में सहायक हुआ। गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान बच्चा था जिसका नाम रमेश था। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ नए खेलों और उपहारों का योजना बनाता रहता था। एक दिन रमेश ने अपने दोस्तों को बताया, मैंने एक बहुत ही बड़ा और रहस्यमय खजाना खोजा है जो हम सभी मिलकर खोजेंगे। दोस्तों ने उसकी बात में विश्वास किया और सभी ने मिलकर खोज शुरू की। रमेश ने उन्हें एक बड़े पेड़ के पास ले जाया जहां उसने एक बंदर को देखा। रमेश ने बंदर को बताया, यह एक जादुई बंदर है जो हर किसी को एक खास उपहार देने की क्षमता रखता है। बंदर ने सभी को एक बड़ी सीढ़ी दी और कहा, जब भी तुम कुछ चाहो बस इस सीढ़ी को बो दो और तुम्हें वही मिलेगा। रमेश ने सभी को बहुत खुश किया और सभी ने बंदर का आभारी होकर खेलने लगे। लेकिन एक बुद्धिमान बच्चा ने सोचा, इस सीढ़ी की कीमत क्या है और इससे हमें कैसा फायदा होगा। उसने रमेश से कहा, तुम अगर इस सीढ़ी का इस्तेमाल सोच समझकर करोगे तो ही तुम्हें सच्चा फायदा होगा। रमेश ने उसकी बातों को सुनी और सोचते सोचते समझा कि सचमुच में हमें किसी बात की इच्छा नहीं करनी चाहिए जो हमें या हमारे आसपास के लोगों को हानि पहुंचा सकती है। इस परंपरागत कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी से काम लेना हमें और हमारे समाज को भी बेहतर बना सकता है। एक दिन तेनाली रामा ने राजा से एक सवाल पूछा, हुजूर, हमारे अन्नदाता बहुत मेहनत करते हैं परंतु उन्हें अच्छे मूल्य नहीं मिलता, क्या हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं? राजा ने सोचते हुए कहा, हाँ, तुम उन्हें आकर्षक मूल्य देने की कोशिश करो, लेकिन तुम्हें ऐसा करना होगा कि यह राजा को भी अधिकारित महसूस हो। तेनाली रामा ने योजना बनाई और अन्नदाताओं से मिलकर उन्हें सुना। उन्होंने गांव के बड़े अन्नदाता सभा का आयोजन किया और सभी अन्नदाताओं को बुलाया। सभा में तेनाली रामा ने कहा, हम सभी जानते हैं कि आप बहुत मेहनत करके खेती करते हैं और हम सभी आपकी मेहनत का समर्थन करते हैं। हम चाहते हैं कि आपको और अच्छे मूल्य मिले। तेनाली रामा ने राजा की ओर से एक नया नियम प्रस्तुत किया जिसमें यह उल्लेख था कि राजा के द्वारा तय किए गए मूल्य से ज्यादा उत्पादों को खरीदने वाला व्यक्ति एक विशेष पहचान पत्र प्राप्त करेगा। इस नियम के बाद अन्नदाताओं की उपज में बढ़ोतरी हुई और उन्हें अच्छा मूल्य मिलने लगा। राजा ने इस पहचान पत्र की माध्यम से अन्नदाताओं को सम्मानित किया और उनके साथ उनकी मेहनत की गई मेहनत का मूल्य चुकाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसानों जैसे अन्नदाताओं की मेहनत को समझा जाना चाहिए और उन्हें सही मूल्य मिलना चाहिए। सही योजना बनाकर हम उन्हें उचित सम्मान प्रदान कर सकते हैं और समृद्धि में सहायक हो सकते हैं। तेनाली रामा ने गांव में एक छोटे से शिक्षा केंद्र स्थापित किया था। उनका मकसद था कि गांव के बच्चे बिना किसी बाध्यता के अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। शिक्षा का अधिकार सभी को होना चाहिए, यही तेनाली रामा का मानना था। इस केंद्र में बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई का अवसर मिलता था। तेनाली रामा ने उन्हें न केवल विद्या बल्कि सामाजिक मूल्यों और नैतिकता के बारे में भी शिक्षा देने का प्रयास किया। उन्होंने शिक्षा को रोचक और सहज बनाने के लिए नए नए शिक्षा तकनीकों का इस्तेमाल किया। खेल कूद, कहानियों का सुनना और प्रदर्शनी के माध्यम से उन्होंने बच्चों को सिखाया कि पढ़ाई एक मजेदार और सीखने वाली प्रक्रिया है। यह केंद्र गांव में एक सामूहिक भावना बनाने में सफल रहा। बच्चे न केवल अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे बल्कि उनमें जनसहयोग, टीम काम और सहानुभूति की भावना भी बढ़ रही थी। तेनाली रामा ने इस कार्य में गांव वालों को भी शामिल किया और समुदाय के सभी वर्गों को शिक्षा के महत्व के बारे में समझाया। इससे गांव की एकता और विकास में सुधार हुआ और लोगों का जीवन समृद्धि से भर गया।
एक दिन राजा को एक महसूस हुआ कि उसका सहायक बहुत थका हुआ और अस्वस्थ दिख रहा है। राजा ने उससे पूछा, तुम इतने अस्वस्थ क्यों दिख रहे हो? सहायक ने उत्तर दिया, हुजूर, मैं राजधानी के अस्पतालों की कमी के कारण बहुत ही अस्वस्थ हूँ। लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं और मुझे इलाज के लिए कोई ठीक सा स्थान नहीं मिल रहा है। तेनाली रामा ने सुनते ही राजा की सेवा में एक नया अस्पताल बनाने का निर्णय लिया। वहां मौजूद डॉक्टर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मी लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार थे। इस नए अस्पताल ने राजा के सहायक को ठीक किया और गांव वालों को भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिला। तेनाली रामा ने साबित किया कि स्वास्थ्य सेवाएं भी समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं और एक स्वस्थ समुदाय ही समृद्धि की कुंजी है। इन कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और समाज सेवा से ही समाज में सुधार और समृद्धि हो सकती है। कई साल पहले की बात है। एक छोटे से राज्य के राजा के दरबार में एक प्रसिद्ध और चतुर विदूषक रहते थे, तेनाली रामा। उनका मुख्य कारण यह था कि वे हमेशा हंसते रहते थे और उनके पास हर समस्या का एक हास्यपूर्ण समाधान होता था। इसलिए राजा उनसे किसी भी मुश्किल से निपटने के लिए मदद करने के लिए बार बार उन्हें बुलाते थे। एक दिन राजा ने तेनाली रामा से पूछा, तेनाली, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत होशियार हो, क्या तुम मेरे सवालों का सही जवाब दे सकते हो? तेनाली रामा ने हंसते हुए कहा, हुजूर, मैं तो कोई बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, बस मुझे हंसी और चुटकुले पसंद हैं। राजा ने मुखिया से कहा, तेनाली को 1000 सोने के सिक्के दो और उसे सवाल का सही जवाब देने के लिए पुरस्कृत करो। तेनाली ने आत्मसमर्पण भरे चेहरे के साथ कहा, हुजूर, आपके सवालों का सही जवाब देने का प्रयास करूंगा। राजा ने पहला सवाल पूछा, कौन सा ऐसा वस्त्र है जो हमेशा सुनसान लगता है परंतु उसमें जीवन भर चलता रहता है? तेनाली रामा ने तत्परता से कहा, हुजूर, वह वस्त्र तो है ही नहीं जो हमेशा सुनसान लगता है परंतु उसमें जीवन भर चलता रहता है, वह तो है कभी नहीं मरने वाला वस्त्र, मौत की देवी का कपड़ा। राजा मुस्कुराए और तेनाली को सोने के सिक्के मिले। उसने दूसरा सवाल पूछा, कौन सा वह चीज है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हें कभी छोड़ता नहीं और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता? तेनाली रामा ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हुजूर, वह वस्तु है आपका छाया, साया, जो हमेशा हमारे साथ रहता है, कभी छोड़ता नहीं और कभी अकेला नहीं छोड़ता। राजा ने फिर से मुस्कुराया और तेनाली को और सोने के सिक्के दिए। तीसरा सवाल राजा ने बड़े धैर्य से पूछा, कौन सा वह ऐसा चीज है जिसे लोग खा लेते हैं परंतु उसका नाम किसी को याद नहीं रहता? तेनाली रामा ने थोड़ी देर सोचा, फिर हंसते हुए कहा, हुजूर, वह चीज है उपवास, जो लोग खा लेते हैं परंतु उसका नाम किसी को याद नहीं रहता, क्योंकि उपवास करने वाले अकेले ही उसका अनुभव कर सकते हैं। राजा ने इस सवाल के जवाब में भी हंसते हुए तेनाली को और सोने के सिक्के दिए। लोगों ने हैरान होकर देखा कि तेनाली रामा ने इतने ही छोटे समय में सभी सवालों का जवाब कैसे दिया। राजा ने तेनाली को बड़ी श्रद्धा भावना से देखा और कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता को देखकर मुझे गर्व है, तुम सचमुच अद्वितीय हो। तेनाली रामा ने हंसते हुए कहा, हुजूर, यह सब केवल मेरे हास्यपूर्ण मनोबल का हिस्सा है, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, सिर्फ एक हंसी वाला विदूषक हूँ। राजा ने कहा, तुम्हारी हास्यपूर्णता ही तुम्हें विशेष बनाती है, तुम्हें हमारे दरबार में रखकर हमारे रोजाना को रौंदते मिलती हैं। तेनाली रामा ने मुस्कुराते हुए सोने के सिक्के लेकर राजा का आभार व्यक्त किया और हंसते हुए दरबार से बाहर चले गए। इस घड़ी में राजा ने सीखा कि जीवन को हंसी से भर देना भी किसी विदूषक की बड़ी कला है। एक बार तेनाली रामा को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। राजा ने एक बहुत बड़ी संगीन चुनौती दी थी और कहा, तुम्हें 3 दिनों में इस समस्या का समाधान निकालना होगा, अगर तुम समर्थ हो तो। समस्या यह थी कि राजा के सरदार ने अपने सारे संपत्ति को एक नदी में बहा दिया था और कहा था कि जो भी व्यक्ति इसे निकाल कर लाएगा
वह उस संपत्ति को अपना स्वामी बनेगा। तेनाली रामा ने 3 दिनों तक मेहनत की और नदी के किनारे बैठा हुआ चिंता में डूबा रहा। लोगों ने उसकी चिंता देखकर उसे मजाक बनाना शुरू कर दिया। 3 दिनों के बाद तेनाली रामा ने एक बड़े ही कुशलता से एक विशेष तरीके से एक बड़ी छाया बनाई और नदी में बही हुई संपत्ति के पास गया। उसने छाया को संपत्ति के ऊपर ले जाकर रखा और सारे लोगों से कहा, यहाँ पर छाया है, जिसको चाहिए वह इसे पकड़कर संपत्ति के स्वामी बन जाएगा। लोग हैरान हो गए और उन्होंने देखा कि छाया तो वास्तविकता में थी ही नहीं। तेनाली रामा ने मुस्कुराते हुए कहा, समस्या का समाधान है चिंता करना छोड़ देना। समस्या को एक अनुभव से देखना और नई दृष्टिकोण से समस्या का समाधान करना है। राजा ने तेनाली रामा की बुद्धिमत्ता को देखकर उसे बहुत श्रद्धा भावना से देखा और उसे समस्या का समाधान निकालने के लिए बड़ी प्रशंसा दी। तेनाली रामा ने फिर एक बार दिखा दिया कि बुद्धिमानी और सही दृष्टिकोण से किसी भी समस्या का समाधान मुमकिन है। तेनाली रामा का दिल सदा समाज सेवा की ओर बेहद प्रेरित था। एक दिन उन्होंने राजा से कहा, हुजूर, हमें गरीबों और बेसहारा लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। राजा ने उनकी इस सोच की सराहना की और कहा, तुम बताओ, हम कैसे समाज सेवा कर सकते हैं। तेनाली रामा ने एक बड़े ही उत्कृष्ट योजना साझा की, हुजूर, हम एक सामूहिक भंडारण केंद्र स्थापित कर सकते हैं जिसमें लोग अपनी अधिशेष खाद्य सामग्री या बची हुई सामानें देने के लिए योजना बना सकते हैं। इससे गरीबों को भोजन मिल सकेगा और हम समृद्धि के साथ समाज की सेवा करेंगे। राजा ने इस योजना को स्वीकार किया और तेनाली रामा को इसे अमल में लाने का आदान प्रदान किया। तेनाली रामा ने समूह के साथ मिलकर एक सामूहिक भंडारण केंद्र स्थापित किया, जिसे सहारा भंडारण केंद्र कहा गया। इस केंद्र में लोग बची हुई खाद्य सामग्री या सामानें देने के लिए आ सकते थे और उन्हें आवश्यकता के अनुसार उसी समय मिलता था। सामूहिक योजना के तहत गरीब और बेसहारा व्यक्ति अब अधिक सुरक्षित महसूस करने लगे और उन्हें भोजन की कमी नहीं आई। तेनाली रामा ने इस योजना के माध्यम से समाज की मदद करने में सफलता प्राप्त की और राजा की सराहना पाई। इसके परिणामस्वरूप समाज में एकता और सहयोग की भावना बढ़ी और लोगों के बीच में सामाजिक संघर्ष कम हुआ। तेनाली रामा ने एक बार गुरुकुल में एक बड़े शिक्षक से नैतिक शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय किया। उन्होंने गुरुकुल में अपना समय बिताने का निर्णय लिया और वहां गए। गुरुकुल में उन्हें विभिन्न नैतिक मूल्यों और धरोहरों के बारे में सिखाया गया। गुरुकुल के वातावरण ने तेनाली रामा को एक उच्च नैतिक मूल्यों वाले व्यक्ति बनाया। गुरुकुल में वे नैतिकता, ईमानदारी और अच्छे आचरण के महत्व को समझने लगे। वह विद्यार्थियों के बीच भाईचारे की भावना को महत्वपूर्ण मानते थे और उन्होंने इसे बढ़ावा देने के लिए अपना सर्वस्व दिया। तेनाली रामा ने गुरुकुल से लौटकर नैतिकता और धरोहरों के बारे में अपने दरबार में बातें करते हुए लोगों को इस प्रकार की शिक्षा देने का कारण बताया कि यह उनके जीवन में कैसे बदलाव लाया है। इससे लोगों में सच्चे नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा बढ़ी और समाज में एक नया आदर्श बना। तेनाली रामा ने यह दिखाया कि नैतिक शिक्षा से ही समाज में सुधार हो सकता है और लोग एक दूसरे के साथ सद्भाव में रह सकते हैं। किसी दिन राजा ने तेनाली रामा को एक मुश्किल सवाल परीक्षा लेने का आदान प्रदान किया। राजा ने कहा, तेनाली रामा, मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ और तुम्हें इसका उत्तर 3 दिन में देना होगा। सवाल था, अगर तुम 3 दिन में मेरे सवाल का उत्तर नहीं दे सकते तो तुम्हें राजा होने का अधिकार नहीं रहेगा। समझे? तेनाली रामा ने हंसते हुए कहा, हुजूर, मैं सवाल का उत्तर 3 दिन में दूंगा। सवाल था, तुम्हें एक स्वर्गीय हाथी को देखना है, लेकिन उसके साथ केवल एक बार ही मिलने का मौका होगा। तुम्हें उसकी यात्रा की योजना बनानी है और 3 दिन में उसका स्वरूप और स्थान मुहैया करना है। 3 दिन बीत गए और राजा ने तेनाली रामा से पूछा, तुम्हारे पास उस हाथी के स्वरूप और स्थान का पता कैसे चला? तेनाली रामा ने हंसते हुए उत्तर दिया,
हुजूर, मैंने एक बड़ी तालाब के किनारे बैठकर विचार किया और सोचा कि एक हाथी को जब तालाब में देखा जाएगा तो उसका स्वरूप और स्थान कैसे हो सकता है। मैंने तालाब के अलग अलग किनारों पर एक एक दिन के लिए हाथी को खड़ा देखा और उसकी स्थिति और स्वरूप को नोट किया। इस प्रकार मैंने 3 दिनों में हर किनारे की योजना बनाई और हाथी का स्वरूप स्थान तय किया। राजा ने हैरान होकर तेनाली रामा की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उन्हें राजा होने का सम्मान दिया। इसके बाद से राजा ने तेनाली रामा की सलाह का बड़ा हिस्सा लेना शुरू किया और उन्हें अपना मुख्य सलाहकार बनाया।